નમસ્કાર દોસ્તો, આજે આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 9 નિર્ભય બનો ના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। તો શરૂ કરીએ આપણે પ્રશ્ન નંબર 1 થી। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। पहलू, प्रियोदा को सभी लोग क्यों प्यार करते हैं? उत्तर, प्रियोदा बहुत सेवाभावी लड़का है। प्रत्येक रविवार को वह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार हो जाए तो प्रियोदा अपने साथियों के साथ उसकी देखभाल के लिए पहुंच जाता है। वह तब तक उसकी सेवा करता है जब तक वह पूरी तरह भला चंगा नहीं हो जाता। अपने साथियों के साथ प्रियोदा बहुत आत्मीय व्यवहार करता है। वह उनके गुणों को विकसित करता है और उन्हें निर्भय बनाता है। किसी के बारे में अपशब्द बोलना उसे पसंद नहीं है। इस प्रकार प्रियोदा की सेवा भावना तथा स्नेहपूर्ण स्वभाव के कारण उसे सब प्यार करते हैं। त्यार पछी जोईए बीजो सवाल, प्रियोदा के दल के 3 सदस्यों के नाम और उनकी विशेषताएं बताएं। उत्तर, प्रियोदा के दल के 3 सदस्य मनमोहन, सूर्यनारायण और इब्राहिम। मनमोहन खूब तेज लड़का है। उसका गला बहुत मीठा है। उसे गाने का शौक है। उसके गाने की सभी प्रशंसा करते हैं। सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर है पर उसका शरीर मजबूत है क्योंकि वह रोज 100 दंड बैठक करता है। वह दल के सदस्यों को तैरना सिखाता है। इब्राहिम को अब शब्द साला बोलने की आदत है। सरकारी अफसरों को साला बोलने में उसे कोई बुराई नहीं लगती। वह दलीलबाजी करता है फिर भी क्लब के नियमों का पालन करता है। त्यार पछी जोईए त्रीजो सवाल, प्रियोदा की टोली कौन कौन से सेवा कार्य करती है? उत्तर, प्रियोदा की टोली सेवाभावी लड़कों का दल है। यह टोली हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलती है। इसके लिए उसे कस्बे के मोहल्लों में जाना पड़ता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ता है तो प्रियोदा की यह टोली उसके घर पहुंच जाती है। टोली के सदस्य रोगी के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने तक उसकी सेवा करती है। हैजा जैसी बीमारियों में यह टोली लोगों के लिए वरदान बन जाती है। इस प्रकार प्रियोदा की टोली कई तरह के सेवा कार्य करती है। त्यार पछी जोईए चौथो सवाल, मनमोहन तो तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? उत्तर, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी दल के सदस्य सूर्यनारायण को सौंपी गई। सूर्यनारायण रोज 100 दंड बैठक करता था। वह मजबूत शरीर का लड़का था। दल के सदस्यों के वही तैरना सिखाता था। सूर्यनारायण ने कहा कि एक दिन उठकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेंगे। 5वां, इब्राहिम ने किस बात के लिए माफ़ी मांगी? उत्तर, प्रियोदा के दल का नियम था कि कोई सदस्य मुंह से किसी प्रकार का अपशब्द या गाली नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने सब डिप्टी साहब के अर्दली के लिए साला अपशब्द बोला था। इस तरह उसने दल के नियम को तोड़ा था। प्रियोदा के होल्ट कहने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए अपनी गलती के लिए उसने माफ़ी मांगी। त्यार पछी जोईए छठो सवाल, अब शब्द न बोलने के बारे में क्लब का क्या नियम था? उत्तर, प्रियोदा वाणी के शिष्टाचार को महत्व देता था, इसलिए उसने यह नियम बनाया था कि दल का कोई सदस्य किसी प्रकार का अपशब्द या गाली अपने मुंह से नहीं निकालेगा। अपशब्द या गाली देने पर होल्ट बोलकर उसे चेतावनी दी जाती है। 10 से अधिक बार अपशब्द या गाली मुंह से निकालने पर क्लब के सदस्य उसका साथ छोड़ देते थे। इस प्रकार अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का कठोर नियम था। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ एकत्र होते हैं? उत्तर, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को परमान नदी के उस पार बालूचर पर एकत्र होते हैं। बीजो सवाल, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते हैं? उत्तर, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। त्यार पछी जोईए त्रीजो सवाल, मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिया? उत्तर, मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में
महात्मा भारतीय महापुरुष का नाम लिया था। चौथों, पक्षी को गोली किसने मारी थी? उत्तर, पक्षी को गोली सब डिप्टी साहब ने मारी थी। ત્યાર પછી જોઈએ પાંચમો સવાલ, प्रियोदा के मुंह से होल्ड शब्द क्यों निकला? उत्तर, साला शब्द के प्रयोग पर इब्राहिम को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से होल्ड शब्द निकला। छठो सवाल, सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे? उत्तर, सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहलू, कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथियों को क्यों पहचानते थे? उत्तर, प्रियोदा और उसके साथी हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठियाँ मांगकर लाते थे। स्कूल के लिए किसी छात्र या शिक्षक के बीमार पड़ने पर वे उसके अच्छे होने तक उसकी सेवा करते थे। उनके इसी सेवा भाव के कारण कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और उसके साथियों को पहचानते थे। ત્યાર પછી જોઈએ બીજો સવાલ, प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करती है? उत्तर, शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद प्रियोदा की टोली बालूचर पर जमा होती है। खेल कूद गाने बजाने के बाद प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं। फिर वे रविवार की सेवा का कार्यक्रम तय करते हैं। ત્યાર પછી જોઈએ ત્રીજો સવાલ, मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्य नारायण ने क्या कहा? उत्तर, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्य नारायण को सौंपी गई थी। इस बार में उसने कहा कि एक दिन उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। चौथो सवाल, पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था? उत्तर, प्रियोदा के दल के सभी सदस्य घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर एक लोकगीत गा रहा था। ત્યાર પછી જોઈએ પાંચમું, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया? उत्तर, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा उसे उस रास्ते से ले गए जो बिल्कुल सुनसान और डरावना था। उन्होंने मनमोहन को वह उजड़ा मकान दिखाया जहाँ पहले मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। लोग मानते थे कि वहाँ आसपास के पेड़ों पर अब भी भूत पिशाच रहते हैं और प्रेतनियाँ झंड बनाकर नाचती है। ત્યાર પછી જોઈએ આપણે છઠ્ઠો સવાલ, भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा? उत्तर, भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि 10 काम करने वाला तो खुद भूत होता है। जो खुद भूत है उसे दूसरे भूत से क्या डर। ત્યાર પછી સાતમો સવાલ, प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम होता था? उत्तर, रविवार को प्रियोदा की टोली पहले से निर्धारित मोहल्ले में मुठिया वसूलने जाती थी। इस तरह टोली के कुछ लोग बीमार व्यक्ति की सेवा करने जाते थे। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहलू, सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। उत्तर, प्रियोदा और उसके साथी बहुत देर तक बातें करते रहे। धीरे धीरे शाम होने को आई। सूर्य पश्चिम दिशा में डूबने की तैयारी करने लगा। ત્યાર પછી બીજું, 10 और देश के काम करने वाले तो खुद भूत होते हैं। उसको भूत क्या कर सकता है? उत्तर, 10 का और देश का काम करने वाले को समय असमय यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। वह न दिन देखता है न रात। जो करना है उसे करने चल पड़ता है। कहीं पर भी और किसी भी रास्ते से जाने में वह नहीं डरता। इस तरह वह खुद भी भूत बन जाता है। तुमको भी 10 और देश का काम करने के लिए उसी तरह भूत बनना है, इसलिए तुम्हें निर्भय बनना चाहिए। ત્રીજો सवाल, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। उत्तर, राम रहीम दोनों एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। दोनों को अलग अलग समझना भूल है। मन की पवित्रता जरूरी है। मन पवित्र हो तो राम और रहीम का भेद अपने आप मिट जाता है। चौथो सवाल, भोला गरीबक दिन पहिया हरब भोला। उत्तर, यह उदाहरण आंचलिक बोली का होने से और इकाई में इसका सीधा संदर्भ न मिलने से यहाँ इसका उत्तर नहीं दिया गया है। प्रश्न नंबर 5, सही जोड़े मिलाइए। एમાં વિભાગ આમાં આપેલું છે मनमोहक, तो जवाब आवशे हैजे से डरने वाला। बीजू है प्रियव्रत राय, तो मैट्रिक का विद्यार्थी।
ત્રીજું છે સૂર્યનારાયણ તો પહલવાન. ચોથું છે ડિપ્ટી કા અદરલી તો જવાબ આવશે ખચડા. અને પાંચમું છે પરમાન તો એક નદી. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए. पहलू, दूसरों के लिए हुए उपकार को मानने वाला तो कृतज्ञ. बीजू, दूसरों के किए गए उपकार को न मानने वाला तो कृतज्ञ. तीजू, मुर्दों के चीरफाड़ की जगह तो पोस्टमार्टम हाउस. चौथों, जहाँ बीमारों को भर्ती करके इलाज होता है तो अस्पताल. प्रश्न नंबर 7, सूचना अनुसार उत्तर दीजिए. विरुद्धार्थी शब्द लखवानुं छे. गरीबनुं विरुद्धार्थी थशे अमीर. प्यारनुं विरुद्धार्थी थशे नफरत. स्वस्थनुं अस्वस्थ. गलतनुं सही અને ઉજળાનું હરાભરા. ત્યાર પછી ખ, દો સમાનાર્થી શબ્દ લીખીએ. સુબહનું થશે પ્રભાત, શામનું થશે સાંજ, દલનું થશે ઝુંડ, કમજોરનું દુર્બલ અને મકાનનું થશે ઘર. આ પાઠનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર.